बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आप अपनी मोटरसाइकिल का लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, या फिर आप अपनी मोटरसाइकिल का रेगुलर पक्का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, फ़ीस आपने कितनी अदा करनी है, लाइसेंस आपका कहाँ से बनेगा, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ज़ीरो से लेकर एंड तक मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि सारी तफसीलात आपको समझ आ सके। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें आपने अपने दिमाग में समझ लेनी है अच्छे तरीके के साथ। नंबर एक पे दोस्तों, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं बनवा सकते। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो आप मोटरसाइकिल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों ये चीज़ आप समझ लें, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो लाइसेंस की दो किस्में हैं। नंबर 1 पे लर्निंग लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस जो है ये सबसे पहले नंबर पे आपको बनवाना पड़ता है। इसकी मुद्दत जो है 42 दिन होती है। 42 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस जब आप बनवा लेते हैं इसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, मोटरसाइकिल आप चलाएँ, तो आपने 42 दिन के बाद रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, रेगुलर लाइसेंस जो है ये इसकी मुद्दत 5 साल होती है। 5 साल तक आप रेगुलर लाइसेंस को, पक्के लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद जैसे ही आपका ये रेगुलर लाइसेंस एक्सपायर होगा आप दोबारा से इसको रीन्यू करवा सकेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस है ये आपने सबसे पहले नंबर पे अपना बनवाना है। ठीक है, अब तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने अपने करीबी पंजाब पुलिस के ई खिदमत मरकज़ में जाना है। यानी अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है तो आपने पंजाब पुलिस के ई खिदमत मरकज़ जो आपके करीब तरीन है वहाँ पे आपने चले जाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके करीब तरीन पंजाब पुलिस का ई खिदमत मरकज़ कहाँ पे है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं पंजाब पुलिस ई खिदमत मरकज़, आगे आप अपने शहर का नाम लिख दें, पंजाब पुलिस ई खिदमत मरकज़ इन मुल्तान, इन लाहौर, इन फैसलाबाद, इन रावलपिंडी। ठीक है, इस तरीके के साथ आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप पंजाब पुलिस ई खिदमत मरकज़ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पंजाब पुलिस के ई खिदमत मरकज़ पूरे पंजाब के अंदर जितने भी हैं उनके मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, दफ्तर ओपन है या नहीं है, कितने दिन दफ्तर ओपन होता है, ये तमाम तो डिटेल उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। ठीक है, तो जब आप पंजाब पुलिस के ई खिदमत मरकज़ में आ जाएंगे इसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने हैं। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 पे दोस्तों एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए और नंबर 3 पे दोस्तों 60 रुपए वाली 2 टिकटें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 किस्म की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप जैसे ही पंजाब पुलिस के ई खिदमत मरकज़ में आएंगे तो आपका सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर जो है लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। अगर रश होगा तो फिर आपको 2 घंटे या 3 घंटे इंतज़ार करना होगा, जैसे कि पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर में होता है। ठीक है, कोई परवाह तो करता नहीं है, आपको पता ही है। अदरवाइज़ अगर रश नहीं होता तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन जाता है। ये लर्निंग लाइसेंस थोड़ा जल्दी बन जाता है, ये इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा पाकिस्तानी रूल के मुताबिक आप मोटरसाइकिल तो चला सकते हैं, लेकिन आपको मुकम्मल अथॉरिटी नहीं होती कि आप जहाँ चाहें चलाएँ, जहाँ मर्जी आएँ जाएँ। आप अपने साथ पक्का जो ड्राइवर है उसको साथ बैठाएंगे। अगर आपने गाड़ी का लाइसेंस लर्निंग बनवाया है या मोटरसाइकिल लर्निंग लाइसेंस बनवाया है तो आप अपने साथ ऐसे बंदे को लाजमी बैठाएंगे जिसको ड्राइविंग मुकम्मल तौर पे आती है। पाकिस्तान के रूल ये कहते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों आपने करना ये है, जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा इसके बाद आपने अच्छे तरीके के साथ ड्राइविंग मज़ीद सीखनी है, पक्का करना है। जो भी आप मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो जो आपकी कमी कोताही आपने उसको दूर करना है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के जो इशारों की एक बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से आपने वो ले लेनी है। अच्छे तरीके के साथ आप इशारे याद करें, कौन से इशारे का क्या मतलब है। जब आप रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ इशारे नज़र आते हैं, उन इशारों का मतलब आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ड्राइविंग आप अच्छे तरीके के साथ सीखें। आपके पास 42 दिन का टाइम है, लर्निंग लाइसेंस सिर्फ 42 दिन के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों जब आपके 40 दिन गुजर जाएंगे तो आपने क्या करना है, रेगुलर पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आपने ट्रैफिक पुलिस के सेंटर में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने साथ लेकर जानी है। 3 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है। ठीक है,
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए ए, और इसके बाद ओरिजिनल लर्निंग परमिट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि लर्निंग लाइसेंस पहले आपको बनवाना पड़ता है। ये लर्निंग लाइसेंस आपने अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है, पक्का लाइसेंस बनवाने के लिए। इसके बाद 180 रुपये की जो इनकी फ़ीस है वो आपने जो टिकट फ़ीस होती है वो आपने अदा करनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों ये चांदे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं, ये आपने अपने साथ लेनी है। इसकी एक फ़ाइल बनेंगे, आपने फ़ाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोटरसाइकिल की 550 रुपये टिकट फ़ीस है, ठीक है। ये 550 रुपये आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसको हम पक्का लाइसेंस कहते हैं, ये 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये मुकम्मल एक फ़ाइल तैयार करनी है। इसके बाद आपने ट्रैफिक पुलिस के सेंटर में जाना है, वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे। इसका फिर प्रोसेस इस तरह स्टार्ट होता है। आपका जो टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकली जो है आपसे जो है करवाया जाता है कि आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है या नहीं चलानी आती, आपसे टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर के ऊपर इशारों का टेस्ट होता है कि आपको इशारों का पता है या नहीं पता। जब आप रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको इशारों के मतलब का पता है या नहीं पता, उसका आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो जब ये क्लियर कर लेते हैं तमाम चीज़ें, इसके बाद आपका लाइसेंस जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो जो मुद्दत आपको बताई जाएगी उस मुद्दत के अंदर अंदर आपका लाइसेंस बन के आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, अगर आपने डिलीवरी की फ़ीस अदा की हुई है। अदरवाइज़ आपको ट्रैफिक पुलिस के सेंटर से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस वसूल करना होगा। तो ये मुकम्मल प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि जिस बंदे ने भी लाइसेंस पहले बनवाया हुआ है उसको तरीक़ाकार मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। बहुत सी दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ बड़े अरसे से जुड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, तो मैं आपको गाय बगाए वीडियो बना के देता रहता हूँ। अब देखें, ज़ीरो से लेकर एंड तक मैंने आपको सारा तरीक़ाकार बता दिया है। लर्निंग लाइसेंस आपका कैसे बनेगा, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, फ़ीस कितनी आपने अदा करनी है, उसका तरीक़ाकार आपको बता दिया है। इसके साथ साथ जो रेगुलर लाइसेंस है, पक्का लाइसेंस है, ये कैसे बनेगा, कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, फ़ीस कितनी अदा करनी है, कहाँ से लाइसेंस बनेगा, ये सारा तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।